Consider capital N is equal to product of N1 and N2 identical cell, each of EMF E and internal resistance small r. Suppose N1 cell are joined in series to form a line and N2 such lines are connected in parallel. The combination drive a current in the external resistance capital R. First, find the current in the external resistance. Second, assume that N1 and N2 can be continuously varied. Find the relation between N1, N2 and capital R and small r for which the current in capital R is maximum. ओके, तो अपने पास ये सिचुएशन दे रखी है जिसमें एन कैपिटल एन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ N1 एंड N2 गिवन है, और अपने पास ये सेल है जिसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है. ऐसे सेल्स को हमने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है. कितने सेल है? 1 2 3 4. इस तरह से N1 सेल है. कितने N1 सेल है जिसको अपन ने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और EMF E है. ऐसे सीरीज जो लाइन बन रही है, ऐसा जो लाइन बन रही है, कितनी लाइन से ऐसी N2 लाइन है. 1 2 3 इस तरह से कितनी लाइन है? N2 लाइन से. और ये जो पूरा सर्किट है वो R कैपिटल R रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है. तो हमें पूछा है कि कैपिटल R में कितना करंट फ्लो हो रहा है. जैसे ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ से करंट निकलेगा, राइट. तो R के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये फाइंड करना है, राइट. ओके, तो सबसे पहले अपने को सीरीज को सोल्व करके इसको एक इक्विवेलेंट बैटरी और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के फॉर्म में ड्रॉ करते हैं. फिर ऐसे पूरे सर्किट को इक्विवेलेंट बैटरी और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के फॉर्म में सोल्व करते हैं, ठीक है. तो सबसे पहले मैं सीरीज की बात करता हूँ, यानी इस लाइन की बात करता हूँ. तो इस लाइन को सोल्व करते हैं. तो इस लाइन में देखो कितने रेजिस्टेंस है, N1 रेजिस्टेंस है टोटल. इस लाइन के अंदर नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? लाइन के अंदर बात कर रहे हैं, यानी एक लाइन के अंदर की बात कर रहे हैं अपन, एक लाइन के अंदर बात कर रहे हैं. तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा N1R, राइट. ओके, और नेट EMF कितना होगा? नेट EMF आपका हो जाएगा, नेट EMF होगा, नेट EMF कितना होगा? N टाइम्स ऑफ E, राइट. ओके, यानी अपने पास जो सर्किट नया आ जाएगा वो क्या होगा? इस तरह से आ जाएगा. ये आ जाएगा आपका बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस N1R और ये N1E, राइट. इस तरह से कितने लाइन आ जाएगी? ऐसी अपने पास लाइन आ जाएगी, N2 लाइन आ जाएगी. कितनी लाइन आ जाएगी? N2 लाइन आ जाएगी. ओके, अब अपने पास सर्किट ये बन गया. ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R, ये आपका N1E, ये भी N1E और ये भी N1E, ये N1R, N1R, N1R. ऐसे कितने हैं अपने पास? 1 2 3 इस तरह से कितने N2 तक है. अब देखो इसको अपने को सोल्व करना है. तो यहाँ पे अगर मैं EMF की बात करूँ तो जो बैटरी है वो तो आपका पैरेलल में सेम ही रहता है. तो अगर पैरेलल में इसको सोल्व करते हैं और पैरेलल की बात करें तो नेट EMF कितना होगा? नेट EMF होगा सेम रहेगा, यानी N1 इंटू E ही रहेगा. नेट EMF N1 इंटू E रहेगा. अब नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? रेजिस्टेंस देखो पैरेलल में कनेक्टेड है और पैरेलल का रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं अपन? R नेट की बात कर रहे हैं, वो होता है 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/N1R प्लस 1/N2R प्लस ये भी N1R होगा, N1R. इस तरह से कितने हैं? इस तरह से अपने पास N2 टर्म्स है, राइट. ऐसे कितनी टर्म्स है? 1 2 3 इस तरह से N2 टर्म है. कितनी टर्म है? 1 2 3 इस तरह से कितनी टर्म्स है? N2 टर्म्स है. तो सबका समीशन तो सभी सेम है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? N2 टाइम्स ऑफ N1R, राइट. ये लिख सकते हैं N2/N1R. ओके, यानी R नेट कितना आ गया पैरेलल में? ये आ जाएगा N1R अपॉन N2, राइट. अब अपना इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा वो आपका ये बनेगा. ये आपका बैटरी आ जाएगा जिसका EMF कितना है? N1E, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ गया अपने पास? ये आ गया N1R अपॉन N2, राइट. और ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R. अभी भी अपने पास रेजिस्टेंस 2 है तो इसका और सोल्व कर देते हैं. तो अब ये दोनों रेजिस्टेंस, ये दोनों सीरीज में, तो सीरीज का नेट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? R नेट की बात करते हैं तो हो जाएगा आपका R प्लस N1R अपॉन N2. ओके, नेट रेजिस्टेंस है, नेट EMF भी है अपने पास. तो करंट कितना फ्लो होगा? I इज इक्वल टू V/R. ओके, पोटेंशियल कितना है? N1E, और रेजिस्टेंस कितना है? R नेट कितना है? R प्लस N1R अपॉन N2. ये आपका करंट फ्लो होगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अंदर. ओके, और इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? N1 N2E डिवाइडेड बाई N2R प्लस N1 स्मॉल r, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल N टाइम्स ऑफ E डिवाइडेड बाई N2R प्लस N1R. ओके, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा है? सेकंड पार्ट में पूछा अपने को 21. Assume that N1 and N2 can be continuously varied.
फाइंड द रिलेशन बिटवीन N1 N2 R स्मॉल r फॉर विच करंट R इज मैक्सिमम। ओके, तो R के अंदर करंट मैक्सिमम बोला, यानी ये मैक्सिमम करना है। तो ये मैक्सिमम करना है तो मैं ये जो R ये इसको मिनिमम करना है, ठीक है। बैटरी को तो मैं छेड़ नहीं सकता, लेकिन इसको मिनिमम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं R को कैपिटल R स्मॉल r को वेरी करके इसको मिनिमम कर सकता हूँ। यानी इस टर्म को मेरे को मिनिमम करना है, यानी इस टर्म को मेरे को मिनिमम करना है, इस टर्म को, राइट। इसको मैक्सिमम करने के लिए मेरे को इसको मिनिमम करना पड़ेगा। ओके, तो मेरे को क्या करना है, N1R प्लस N2R को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, राइट। ओके, मिनिमाइज करना है इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स से क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ N1R माइनस N2R कैपिटल R इज इक्वल प्लस टू रूट ऑफ 2 टाइम्स रूट ऑफ N1 N2 स्मॉल r कैपिटल R इज इक्वल टू, ये सेम टर्म है अपने पास, इसको क्या लिखते हैं, N1R प्लस N2R, या फिर अपने को मिनिमम करना है ये चीज़ को, ये लिख सकता हूँ, इसको इसके इक्वल लिख सकता हूँ, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। अब देखो ये N1 N2 स्मॉल r कैपिटल R ये सब पॉजिटिव टर्म है, यानी ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है, माइनस में है। तो जब ये टर्म इक्वल हो जाएगी, ये दोनों टर्म इक्वल हो जाएगी, तब ये जीरो हो जाएगा और इसमें ये जीरो हो जाएगा, तो शायद ये मिनिमम हो सकता है, राइट। ये जीरो हो जाएगा तो ये मिनिमम होगा, क्योंकि इसको तो हम जीरो कर नहीं सकते, इसको तो हम कम कर नहीं सकते, लेकिन इसको जीरो कर सकते हैं। किस सिचुएशन में कर सकते हैं, जब N1R इजिकल टू N2R हो, यानी इसको जीरो कब कर सकते हैं, वो लिख लेते हैं, रूट ऑफ N1R माइनस रूट ऑफ N2R इज इक्वल टू जीरो होगा, तब ये मिनिमम होगा। ओके, यानी ये हो जाएगा रूट ऑफ N1R इज इक्वल टू रूट ऑफ N2R इक्वल हो, तब ये जीरो होगा, या फिर अपन बोल सकते हैं N1R इज इक्वल टू N2R, राइट। ये सिचुएशन होगी तब आपका क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो होगा, तब ये टर्म आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। यानी आपको मिनिमम करंट कब मिलेगा, जब प्रोडक्ट ऑफ N2 स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो, सॉरी N1 स्मॉल r इज इक्वल टू क्या, N2 कैपिटल R हो, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा, N1 स्मॉल r N2 कैपिटल R का प्रोडक्ट इक्वल होगा, तब आपका करंट क्या होगा, मिनिमम होगा।